साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, सत्ता के गलियारों का चरित्र ही अनोखा होता है। सत्ता एक जुए के समान होती है। जैसे कोई जुआरी होता है, वो जीत जाता है तो भी उसे चैन नहीं है और हार जाता है तो भी चैन नहीं है। जीतने वाला अपने धन की सुरक्षा की जद्दोजहद में लगा रहता है और हारने वाला अपने धन को पुनः प्राप्त करने की जद्दोजहद में लग जाता है। कुछ ऐसा ही चरित्र सत्ता का भी है। जो सत्ता पर कब्जा कर लेता है, वो अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगा रहता है, और जिनसे कुर्सी छिन गई या जिन्हें कुर्सी अभी तक नहीं मिली है, वो सत्ता पाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। अब इसका ताजा तरीन उदाहरण अगर देखना है तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी को देख लिया जाए कि वहाँ जो चल रहा है, सत्ता संघर्ष चल रहा है, वो अपने आप में कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल रूटीनी बात है। ऐसा ही होता है सत्ता की गलियारों में। इसी तरह के षड्यंत्र चलते हैं, इसी तरह की कारगुजारियाँ होती है सत्ता के गलियारों में। साथियों साथियों अब जब से श्रीमान केजरीवाल जेल के अंदर पहुँचे हैं, तब से आम आदमी पार्टी में एक महासंग्राम छिड़ गया है। अब केजरीवाल की इच्छा थी कि इनको सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, और उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कर दिए थे केजरीवाल। पर यहाँ पर एक खेल हो गया केजरीवाल के साथ में कि संजय सिंह को जमानत मिल गई। जो जो ईडी संजय सिंह का विरोध कर रही थी जमानत का, और आज भी अगर विरोध करती ईडी, तो किसी कीमत पर संजय सिंह को जमानत नहीं मिल पाती। लेकिन ईडी ने सीधा सीधा कह दिया कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, आप इन्हें जमानत दे सकते हो। कोर्ट को सीधा सीधा कह दिया, जज को, कि आप जमानत दे सकते हैं। अब ये खेल कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये समझना कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। संजय सिंह सत्ता में या राजनीति में ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है, ना कोई अस्थाई मित्र होता है। कल का मित्र आज दुश्मन बन जाए और आज का दुश्मन कल मित्र बन जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। सत्ता के खेल ही अनिश्चितता भरे होते हैं। सॉरी। अब साथियों, कुछ ऐसा ही खेल आम आदमी पार्टी के भीतर चल रहा है। जब केजरीवाल जेल के अंदर है और केजरीवाल को भी पता है कि वो लंबे समय के लिए नप गए हैं, जल्दी छूटने वाले नहीं हैं, और ये बात संजय सिंह को भी पता है कि केजरीवाल लंबे समय के लिए नपे हैं, जल्दी आने वाले नहीं हैं। अब रह गया सवाल कि सुनीता केजरीवाल को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल की जगह पे, सोनिया गांधी जो रैली हुआ था उसमें सोनिया गांधी के बगल में सुनीता केजरीवाल को जगह दी गई। मतलब अरविंद केजरीवाल की पत्नी को ही मान्यता मिल रही है, और अरविंद केजरीवाल जिस जगह से बैठ करके संबोधित किया करते थे, वो जगह पर कब्जा करके सुनीता केजरीवाल बैठ गई। पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके अंदर में एक बहस छिड़ गई कि राबड़ी देवी पार्ट 2 बनने जा रहा है दिल्ली में। किस मुंह से जनता के सामने हम जाएंगे? और वैसे भी केजरीवाल की कोई खानदानी पार्टी नहीं है, सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम का फल है आम आदमी पार्टी। तो केजरीवाल का कब्जा क्यों? आज केजरीवाल थे तो केजरीवाल का गुलामी कर रहे थे हम लोग, अब उनकी पत्नी की गुलामी करेंगे, आने वाले समय में उनके बच्चे का गुलामी करेंगे। तो ये ऐसा थोड़े चल रहा है। जिस परिवारवाद के खिलाफ लड़ करके संजय सिंह का बड़ा लंबा चौड़ा भाषण था परिवारवाद के ऊपर में, कि कहाँ-कहाँ, किस-किस प्रदेशों में किस-किस परिवार ने कब्जा कर रखा है राजनीति पर। इस पर बड़ा लंबा चौड़ा सिंह गर्जना करते थे संजय सिंह। तो क्या वही खेल अब यहाँ देखेंगे वो? तो देखने की बात नहीं है। सत्ता का लालच सबको होता है, और संजय सिंह को भी बैक सपोर्ट मिल रहा है किसी अज्ञात सोर्स से, जो सोर्स अभी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, पर समझने वाले समझ रहे हैं कि कहाँ से इन्हें सपोर्ट दी जा रही है। तो संजय सिंह को बैकिंग मिल रही है कि दिल्ली पर कब्जा कर लो, केजरीवाल जैसे शख्स को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया जाए दिल्ली की सत्ता से। तो इसलिए संजय सिंह को बढ़ावा दी जा रही है, और संजय सिंह उसी खेल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज जितने भी उनके साथी थे, चाहे आतिशी मरलेना हुई या ये सौरभ भारद्वाज हुए, गोपाल राय हुए, ये सब लोग मौन धारण कर चुके हैं। सत्ता की इस लड़ाई को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं, और जबकि एकजुट भी होते जा रहे हैं सब लोग संजय सिंह की छतरी के नीचे।
अब चूंकि सुनीता केजरीवाल का जो प्रोजेक्शन हो रहा था, सुनीता केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये लोग आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, दोनों पति-पत्नी, और फिर भी इन्हें इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि क्या बात मीडिया में लानी चाहिए, क्या नहीं लानी चाहिए। अब कोर्ट की कार्यवाही को इन्होंने शूट कर लिया। कोर्ट में जो कार्यवाही चल रही थी, सुनीता केजरीवाल ने उसे शूट करके और मीडिया में उसे वायरल कर दिया। ये बहुत बड़ा अपराध किया उन्होंने, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया और इस पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और बहुत जल्द सुनीता केजरीवाल भी अंदर चली जाएंगी। तो जब केजरीवाल खुद अंदर हैं, सुनीता केजरीवाल चली जाएंगी, तो फिर रहेगा कौन? तो सत्ता का कमान संभालने के लिए संजय सिंह ने कदम बढ़ा दिए हैं और उनके साथ में अब सहयोग सहयोग भी मिलना शुरू हो गया, उनके साथी भी उन्हें सहयोग करना शुरू कर चुके हैं। कल रात भर जो मीटिंग चलती रही इन नेताओं की, आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं की जो पार्टी मीटिंग चलती रही, उसमें से जो सूत्रों के हिसाब से छन-छन के जो खबरें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। जब केजरीवाल का फैमिली ही अगर हुकूमत करेगी, तो फिर ये तो परिवारवाद हो गया। फिर जिस चीज़ के लिए हम लड़ने के लिए आए थे, भ्रष्टाचार से और परिवारवाद से, तो भ्रष्टाचार में भी फँसे हैं और परिवारवाद में भी फँसेंगे। भ्रष्टाचार को तो हम लोग नकार रहे हैं, नकार दे रहे हैं कि ना नहीं किया है, बीजेपी का खेल है, बीजेपी फँसा रही है। लेकिन जब सुनीता केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बन जाएँगी, तो ये परिवारवाद का आरोप कहाँ जाएगा, कैसे हम नकार पाएँगे? इसी चिंता में अब आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता संजय सिंह की छतरी के नीचे एकजुट होते जा रहे हैं और बहुत जल्द आप सुनेंगे संजय सिंह दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गए। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।